सो हम लोगों ने स्टडी किया था मीन फ्री पाथ के बारे में, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत इसको समझ चुके हैं, राइट। बट इसकी एक डेरिवेशन भी आती है, इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो इसका एक डेरिवेशन है, वो भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो हमें एक लीनियर पाथ मिलता है, दैट इज योर मीन फ्री पाथ। मतलब बेसिकली वो फ्री पाथ होता है, एंड जितने भी सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे होते हैं उनके बीच में फिर सभी को ऐड करके, मतलब उनकी जो लेंथ है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है, हियर इज द लैम्डा 1, हियर इज लैम्डा 2, हियर इज लैम्डा 3, समथिंग लाइक दिस। अब ये लैम्डा 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से लेके बी तक ये लैम्डा 2 कंसीडर किया हुआ है। तो ऐसे जितनी भी लीनियर पाथ हमें मिलते हैं, उन सभी पाथ को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स करते हैं, देन वी विल गेट द मीन फ्री पाथ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा बार। बोले यहाँ तक क्लियर है। अब the mean free path of a molecule is defined as the average distance traveled by the molecule between two successive collisions and is measured as the mean of large number of free paths। ठीक है, तो वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया, राइट। अच्छा, अब यहां पर और समझो आगे, इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो before we move for the derivation, we have to take certain assumption. The first assumption is that a gas molecule is perfectly spherical in shape। पहली चीज तो ये जो हम आगे भी पढ़े हैं, जो हमने बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस की जब हमने शुरुआत की थी, तभी हमने ये चीज को समझा था कि गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप। ये हमें मान के ही चलना है, राइट। दूसरी चीज, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्सेप्ट द वन अंडर कंसिडरेशन आर रेस्ट। मतलब कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से सिर्फ एक जिसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को सिर्फ हम मानेंगे कि वो मूव कर रहा है। बाकी के सारे कैसे मानेंगे, रेस्ट कंडीशन में। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या कि एक ही मूव कर रहा हो बाकी सारे रेस्ट पे हो? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, राइट। बट यहां पर हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्सेप्ट द वन अंडर कंसिडरेशन एट रेस्ट। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही है जो मूव कर रहा है, बाकी सारे कैसे हैं, रेस्ट कंडीशन में। ओके, अब आगे समझो। So now let's consider a sample of gas which contains n molecules per unit volume of the gas। हम क्या लिख सकते हैं, a sample of a gas which contains n molecules per unit volume of the gas and d is the diameter of each gas molecule। ये जो d है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d is the diameter of each gas molecule। ठीक है, नाउ कंसिडर मॉलिक्यूल O। यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है, ये मॉलिक्यूल है, सपोज दिस मॉलिक्यूल इज O मूविंग विद वेलोसिटी v। the molecule O in motion will strike with all those molecules whose center lie within a distance d from its path। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो सभी उन मॉलिक्यूल से टकराएगा वो जिसका सेंटर डिस्टेंस d के पाथ में आएगा। मतलब इस, अगर मान लो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल आया तो डेफिनेटली वो टकराएगा ही टकराएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है वो लेंथ कवर कर रहा है vt, बिकॉज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड इट इज टेकिंग टाइम t। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो लेंथ कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, vt से। और ये जो इसका एरिया है वो एरिया कितना लिया है बेटा, पाई डी स्क्वायर। कितना एरिया लिया है, पाई डी स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। So number of collisions suffered by the molecule
we can say number of collisions suffered by the molecule O, suffered by molecule O in time t. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ वीटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई डी स्क्वायर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ वीटी, मैं सिंपल लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. बेसिकली ये जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, तो वॉल्यूम कितना होगा, उसकी लेंथ है वीटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटा, पाई डी स्क्वायर है. एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, राइट. तो नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय मॉलिक्यूल ओ इन टाइम टी, तो कैपिटल एन की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी, ये हो जाएगा कैपिटल एन वी टी इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू एन. ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक Yes, समझ में sir. आया. ठीक, अब यहाँ पर कहानी क्या Yes, होगी sir. बताऊं, देखो यहाँ पे कैपिटल एन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब पता है, कैपिटल एन बाय वी. तो वी से वी जाएगा तो बचेगा क्या, एन इक्वल्स टू एन आ गया, यहाँ पर ये किया गया है. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now mean free path of a gas molecule, तो lambda bar is equals to क्या आ जाएगा मीन फ्री पाथ के लिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम t बाय नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड इन टाइम t. लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बेटा, v इंटू टी एंड नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड इन टाइम t, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए, सो हियर इज दैट vt पाई डी स्क्वायर इनटू n. तो हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर इंटू एन वी टी. तो ये वी टी से ये वी टी कैंसिल आउट, तो लैम्डा बार की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/पाई डी स्क्वायर इंटू एन. बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. ओके अब हमारे पास में बेटा ये जो वैल्यू आ रही है लैम्डा बार इज इक्वल टू 1/पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ये कब आ रही है, जब हम ये मान रहे हैं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो कि मूव कर रहा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसी कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में, जबकि एक्चुअल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, their velocities being governed by the Maxwell's law of distribution of velocity. On taking motion of all gas molecules into consideration, तो mean free path comes out to be lambda bar. मतलब एक्चुअल में जो हमारे पास में lambda bar आएगा वो क्या आएगा, that will be 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन. ये एक्चुअल में हमारे पास में लैम्डा बार की वैल्यू आएगी, बिकॉज यहाँ पर तो हमने क्या माना है कि ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, राइट, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. तो रियलिटी में क्या आएगा, ये आएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन. बोलो यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. अब एक चीज और समझो, अगर हम ये कहें कि m is the mass of each gas molecule, तो डेंसिटी ऑफ द गैस हम क्या लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय इट्स मास, राइट. तो वी कैन राइट डेंसिटी of the gas is equals to m times of n. M is the mass of the gas molecule, mass of each gas molecule, n is the number.
तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट n इज इक्वल्स टू रॉ बाय m। क्या लिख सकते हैं, रॉ बाय m। क्या इस इक्वेशन को, मतलब ये जो n इज इक्वल्स टू रॉ बाय m है, क्या हम इसे पुट कर सकते हैं यहाँ पे? तो हमारे पास में लैम्डा बार क्या आ जाएगा, लैम्डा बार आ जाएगा 1 बाय, ये n की जगह रखेंगे रॉ बाय m, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा m और नीचे आएगा √2 पाई d स्क्वायर इंटू रॉ। बोलो यहां तक क्लियर है? तो यहां पर Yes, हम sir. कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, inversely proportional to the density of the gas, and inversely proportional to the square of the molecular diameter। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो मास के प्रोपोर्शन में, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का जो डायमीटर है, सॉरी मॉलिक्यूलर डायमीटर जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। बोलो क्लियर बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes, क्या yes, sir. भाई किसी को कोई डाउट है? जैनम, जैनिल, जागृत, दीश, शैल, अभी, नक्षत्र, तन्मय, हस्ती, रिद्धि? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? परम? चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द RMS velocity of oxygen molecule at standard temperature and pressure, the molecular weight of oxygen being 32। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो कैसे। वेट कितना दिया है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन कितना है, 32। तो क्या हम उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे? अभी ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे? अभी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज 32 ग्राम। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 32 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है यहां तक? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सबसे पहले प्रेशर कितना आएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 760 mm, यस और नो? कितना होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी? तो 760 इंटू mm को कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ GH। तो 760 इंटू 10⁻³ 13,600 डेंसिटी, ग्रेविटी इज 9.8, हाइट ऑलरेडी मेंशन्ड है 760 mm। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर यूनिवर्स, ये उसका यूनिट है। नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 22.4 लीटर। पढ़ा है ये सब? Yes, sir. 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, पता है सभी को? Yes, sir. अब आपसे पूछा जा रहा है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
3p/ρ। ये फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया था आगे? Yes, sir. अरे कल ही तो करवाया है। 3p/ρ और ρ इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3p, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए v ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3pv/m, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा 3 इंटू p। p प्रेशर है, प्रेशर का वो ये वैल्यू है 760 इंटू 10⁻³ इंटू 13,600 इंटू 9.8, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है 22.4 इंटू 10⁻³ डिवीजन में क्या आ जाएगा? मास मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया 32 इंटू 10⁻³ kg। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है बेटा, ठीक है। अब ये मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा सा आंसर बता देता हूँ। वो आएगा 460 समथिंग आएगा, 461.2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो बाद में। बात आ रही है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट देखो, एट व्हाट टेम्परेचर is the root mean square speed of oxygen molecule equal to the RMS speed of carbon dioxide molecule at minus 23 degrees Celsius. Molecular weight of oxygen 32 and carbon dioxide का है 44। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? At what temperature is the RMS speed of oxygen equal to RMS speed of carbon dioxide? तो आपको टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है? टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे कि ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड कैसी होनी चाहिए? इक्वल। क्या होनी चाहिए? Equal. भाई साहब सच में कतई तुम छोड़ो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे m1 से। रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, ठीक है। इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं। अब हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? RMS speed of carbon dioxide molecule at minus 23 degrees Celsius. What temperature the root mean speed of oxygen molecule equal to the RMS speed of carbon dioxide molecule at minus 23 degrees Celsius, ठीक है। So यहाँ पर आपको given है minus 23 degrees Celsius. So suppose that RMS speed of oxygen molecule at temperature T is equal to the RMS speed of carbon dioxide molecule at temperature T dash, ठीक है। So मैं मेंशन करता हूँ RMS speed of oxygen at T temperature is equals to RMS speed of CO2 at T dash temperature, ठीक है। So now VRMS is equals to लिख सकते हैं, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है 3RT/m, ठीक है। और VRMS डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT डैश। अगर इसको m1 लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा? m2। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes. दोनों को क्या करना है बेटा? इक्वेट करना है। अच्छा ये जो टी डैश टेम्परेचर है कितना आएगा? टी डैश है बेटा -23 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर
तो -23 + 273 कितना हो जाएगा, 250 केल्विन होगा, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, VRMS इज इक्वल्स टू VRMS डैश, VRMS कितना है हमारे पास में, √3RT, √3RT बाय M की वैल्यू कितनी है, M1 मतलब 32 इज इक्वल्स टू VRMS डैश, तो ये कितना आ जाएगा, 3RT डैश, T डैश कितना है 250 केल्विन, राइट। कोई दिक्कत है कि यहाँ पे किसी को, T डैश की वैल्यू कितनी है 250 केल्विन डिवाइड बाय M2 का वैल्यू कितना है, तो ये है 44, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये 3R से 3R कैंसिल होगा कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो t/32 इज इक्वल टू 250/44 ये बचेगा। तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 32 इंटू 250 डिवाइड बाय 44, क्या हम ये लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लो आपने सॉल्व किया इसको 2 से 4 से 4 11 4 8, ठीक है। 250 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 2000। 250 इंटू 8 कितना होगा, 2000 ही होगा ना। हेलो, Yes, sir. अरे 258 इंटू 8 2000 ही होगा ना, तुम्हारी Yes, कैलकुलेशन sir. में बकवास है ना। अब 2000 डिवाइड बाई 11 करो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 181.81, ठीक है। अपने 181.8 रखते हैं। अब ये हमारे पास आया केल्विन में, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करेंगे इसको, 181 माइनस 273. -273, ठीक। तो ये आ जाएगा -91.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 18 आता है एक्चुअल में, अगर आप इसे करेंगे तो आपको आंसर तो मिलेगा 18, बट -91.2 डिग्री सेल्सियस हम लिख सकते हैं। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक, No, sir. Sir. पक्का। Yes, sir. हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, नो सर। No, sir. ठीक। तनिष राज, कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, find the average kinetic energy of a gas molecule at 20 degrees Celsius according to kinetic theory. Boltzmann constant K is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule molecule inverse Kelvin inverse, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 20 डिग्री सेल्सियस। चलो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसको कन्वर्ट करते हैं 20 + 273, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 293 केल्विन, ठीक है। दूसरी चीज आपको और क्या दिया है, के दिया है, के का वैल्यू है आपके पास में 1.38 इंटू 10 raised to -23
जूल मॉलिक्यूल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, इसमें सबसे पहले समझो monoatomic gas molecule possess 3 degree of freedom at all temperatures. That means degree of freedom कितनी है उसकी 3. So energy associated with each degree of freedom is, हमने कितनी निकाली थी energy associated with each degree of freedom, याद है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने स्टडी किया था, कितना आया था, भूल जाते हैं, बोलो, अरे कल ही तो करवाया है गुरु। सच में तुम लोग पता नहीं क्या करते हो घर पे बैठ के, कल बताया नहीं था। एनर्जी एसोसिएटेड विथ each degree of freedom कितना बताया था, 1/2 kT बताया था कि नहीं, याद है 3/2 kT था, उसके बाद में फिर हम लोगों ने वो करके बताया था कि 1/2 kT होता है सबके लिए। Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो ना ऐसे। So kinetic energy of a monoatomic gas molecule, kinetic energy of a monoatomic gas molecule कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू 1/2 kT, F की वैल्यू है 3 इंटू 1/2, K की वैल्यू हमें पता ही है 1.38 इंटू 10⁻23। सो द फाइनल आंसर इज काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी 6.065 इंटू 10⁻21 जूल, इतना मिलेगा हमको मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, सेकेंडरी अगर हम बात करें डायएटॉमिक गैस के लिए, किसके लिए, डायएटॉमिक गैस, तो डायएटॉमिक गैस के लिए इट पोजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है डायएटॉमिक गैस का, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. 5। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 सॉरी F इंटू 1/2 kT, राइट। F की वैल्यू कितनी है 5/2, K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 और टेम्परेचर कितना आ जाएगा 293। ठीक, तो हो जाएगा 10.109 इंटू 10⁻21 जूल। बोलो क्लियर है यहां तक, हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे, अब बताओ। No doubt. ठीक है, तो बेटा ये जो चैप्टर है वो अपना हो गया यहाँ पर कंप्लीट। जैनम, जैनील, जागृत, No, sir. दीप, No, sir. शैल, परम, तनीश राज, No, sir. No, sir. रिद्धि, हस्ती, नक्षत्र, No, sir. अभी, No, sir. ओके।